हिमाचल प्रदेश में आर्य समाज की क्या स्थितियां रही है, यानी हमारा फ्रीडम मूवमेंट में उसका क्या योगदान रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने चीजों को रखा है। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, बच्चे हैं, उनको हम किस तरह से आर्य समाज के जो उद्देश्य हैं, सरस्वती या महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो जिसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की, क्या क्या उद्देश्य रखे, वो आज हमारे बच्चों के बीच में जाने चाहिए, आगे जाने चाहिए। परंतु कुछ समय से मैं देख रहा हूं, वैसे मैं भी आर्य समाज से प्रेरित रहा हूं, क्योंकि हमारे दादाश्री भी आर्य समाजी बने, उसके बाद पिताश्री टीचर रहे, वो भी बने। उसके बाद जब हमारे पास बारी आई तो वो थोड़ा थोड़ा शिथिलता उसमें आई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं प्रमोद जी से कि जो शिथिलता कुछ वर्षों में आई है आर्य समाज में, उसको आप कैसे भर सकते हैं, उसको आप कैसे पूर्ण कर सकते हैं, ताकि महर्षि दयानंद जी के जो दिए हुए बहुत सी चीजें ऐसी है इस देश के लिए, समाज के लिए, उसके ऊपर यहां पर चर्चा आई कि किस तरह से हमारा दलित समुदाय जो समाज का एक बहुत अभिन्न अंग ही नहीं कहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है, उनके साथ किस प्रकार की जातियां होती थी, उनको एक किस्म से समाज का अंग ही नहीं माना जाता था, उनको दूर बैठाया जाता था। स्कूल में शिक्षा उनको देने के लिए जो है वो मतलब ही नहीं था। तो उसमें स्वामी दयानंद जी के क्या योगदान रहा, कितना बड़ा योगदान रहा कि अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को खत्म करने में आर्य समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं कह सकता हूं कि आज क्रिश्चियन हमारे दलित समुदाय के लोग बन रहे हैं, मोहम्मदन जो है बड़ा लालच दे के जो है मुसलमान बना रहे हैं, इस्लाम की तरफ ले जा रहे हैं। परंतु उस वक्त स्वामी दयानंद जी ने देखा कि हमारा हिंदू समाज किस तरफ को जा रहा है, उसको रोकने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। महिलाएं हैं, महिलाओं को भी इसी कैटेगरी में समझा गया। शिक्षा देना तो दूर, परंतु उनको चूल्हे चौके तक, यानी पर्दा करके जो है वो घर में रहे, घर का ही काम करे। परंतु स्वामी दयानंद जी ने महिलाओं को शिक्षा मिले, क्योंकि वो समाज का एक जो अभिन्न अंग है, महिला जो है वो है, वो घर का संचालन करती है, ठीक तरीके से संचालन करती है। पर आज हमें खुशी है कि अभी पिछले दिनों से, जब से मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक बात नहीं मैं कहना चाहता, हर सरकार ने कोशिश की है कि महिलाएं आगे आएं, उनको शिक्षा मिले। जब से ये सब चीजें चली तो हमारी बेटियां डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भी बन रही हैं, सांसद भी बन रही हैं, विधायिका भी बन रही हैं। तब से जो है वो समाज ठीक तरह से आगे बढ़ने का जो है वो काम शुरू हुआ है। आधी आबादी है देश की, आधी आबादी को अगर हम ये बोलेंगे इनको शिक्षा दीक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो आपका समाज कैसे ठीक चलेगा? ऐसा मैं मानता हूं कि स्वामी दयानंद जी ने इसकी तरफ भी ध्यान दिया। सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब चीजों में यहां पर बातें आई है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। परंतु मैं ये समझता हूं कि आज आर्य समाज का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मैं समझता हूं कि स्वामी दयानंद जी के अगर आप सच्चे शिष्य हैं, हम लोग इसको किस तरह से हिंदू धर्म को बचा सकते हैं, हिंदू धर्म को हम किस तरह से सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों में अपने संस्कार को कैसे बढ़ा सकते हैं, यह बहुत जरूरी है। हम आज देख रहे हैं हमारे बुजुर्गों के लिए क्या परेशानियां हैं। बच्चे जो हैं जैसे ही पैदा होता है, आया के स्पुर्द जो है वो बच्चों को कर दिया जाता है। मां जो है अपना दूध नहीं पिलाने को तैयार,
हमारी बेटियां जो हैं वो दूध बच्चों को पिलाने को तैयार नहीं है, तो कैसे वो संस्कारित होंगी? आया कि जिसमें हम बच्चों को छोड़ देते हैं, 2-2.5 साल का होगा, फिर उनको मिशनरी स्कूलों में जहां पर इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जाए, फराटेदार इंग्लिश पढ़े, परंतु संस्कार जीरो। बुजुर्गों के प्रति क्या संस्कार, माता पिता के प्रति क्या संस्कार, इनसे जो है वो आज समाज जो है हमारा नौजवान इससे दूर होता जा रहा है। इसके लिए आर्य समाज का मैं समझता हूं ये बड़ा योगदान होगा आने वाले दिनों में। अगर इस पर आप बारीकी से जो है ध्यान दें और अपने जो ये बच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा दीक्षा देने में आर्य समाज का कितना बड़ा योगदान रहा। बड़े बड़े जो मैं कहना चाहता हूं, जैसे यहां पर कहा गया कि हमारे जितने भी रेवोल्यूशनरी हुए वो आर्य समाज की शिक्षा के से निकले हुए, स्कूलों से निकले हुए, ऐसे शिक्षकों के द्वारा शिक्षित बच्चे जो हैं समाज के जो है वो पैदा हुए, तो उन्होंने जो है देश में जो है क्रांति लाई। तो इसलिए इसकी आवश्यकता मैं समझता हूं, आर्य समाज की जिम्मेवारी आज बहुत ज्यादा है। अभी मैं भी दिल्ली से ही आ रहा हूं, तो मुझे मालूम था कि अनुराग ठाकुर जी ने इसमें विशेष तौर से आना है, परंतु जो परिस्थितियां आज देश में चल रही हैं वो आप सब आपको मालूम है। परंतु इसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश जो हमेशा दुश्मनी की नजर हिंदुस्तान पर गाड़े रहता है, किस प्रकार की वो कार्रवाई समय समय पर यहां पर देश के लोगों को जो परेशानी में डालने का प्रयास करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी केंद्र की सरकार और देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी एक होकर जो है आज जो है एक इकट्ठा होकर जो है जिस तरह से आज पाकिस्तान को जवाब दे रही है, आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि हम ये पाकिस्तान का हिसाब किताब हमेशा को ही खत्म करने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियां आज जो है भारत की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और सारी पार्टियां मिलके जिस तरह से वो इकट्ठे होकर कर रही है, मैं समझता हूं पाकिस्तान का नाम निशान इस विश्व में नहीं रहने वाला है। गलती जो करेगा वो भुगतेगा भी। तो आप सब लोग यहां पर आए हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से सूद साहब का और आपकी पूरी टीम का, सारे प्रदेश से यहां पर लोग पहुंचे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर का यहां का स्थानीय कुछ थोड़ी यहां पर इंट्रोडक्शन परिचय थोड़ा सा गलत दे दिया क्योंकि आप सब बाहर से आए हैं, तो थोड़ी सी उसमें कह दिया गया कि भाई पूर्व विधायक है, फलाना है। मैं तो छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। हाँ ठीक है, 2009 से 2019 तक मैं इसी क्षेत्र से सांसद रहा हूं लोकसभा का। हमारे शास्त्री जी वगैरह सब यहाँ पर बैठे, आज अपने हिमाचली जी वगैरह, आप सब लोग जो बाहर से भी आए हैं। तो सांसद रहने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई बड़ा ही पद ये था, क्योंकि यहाँ पर बात कही गई, हमारे योगेंद्र जी जो थे उन्होंने बहुत सी, योगेश जी ने कहा प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र की उन्होंने परिभाषा दी। तो ये सब चीजें चली हैं, परंतु व्यवस्था तो चलेगी। डेमोक्रेसी में ये सब चीजें चलेगी, प्रजातंत्र में ये सब चीजें चलेगी, लोकतंत्र में सब चीजें चलेगी, परंतु नौजवान हमारे जो हैं वो नशेड़ी ना बने, वो जो है कौन दे सकता है उसके लिए? माँ जो है सबसे बड़ी जो है वो बच्चों को इसकी तरफ को जाने से रोक सकती है, माँ बाप परिवार, पर वो समाप्त हो रहा है। एकल परिवार की तरफ से शादी हो जाती है, दूसरे दिन माँ बाप को किनारे करके वो अलग हो जाते हैं। कहां से हमारा जो है वो मिलेगा जो असली प्यार मिलना चाहिए, माँ का, दादी दादे का प्यार मिलना चाहिए, वो तो रहा नहीं अब। तो देश के प्रति भी कैसे प्यार हो सकता है? तो मैं तो इतना ही कहते हुए जो मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए भारत देश जिन परिस्थितियों से निकल रहा है, वो तो मैं समझता हूं कि क्या उसका परिणाम होने वाला है, परंतु हम सब एकजुट होकर अपने छोटे मोटे जो भी कोई अगर डिफरेंसेस हो उनको दूर रखते हुए भारत देश के लिए हम
सोचें। और आने वाले दिनों में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हम सब लोग इकट्ठे होके ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना को छोड़कर ये सब चीजें खत्म करके जो है वो देश एक हो, और देश जब एक होगा तो विश्व में भारत का डंका बजेगा, जैसे हम सब लोग चाहते भी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूर्ण करते हुए एक दो नारे जरूर लगाना चाहता हूं। भारत माता की नहीं, वो तो चलेगी नहीं बात, 2-4 ने बोला है, तो इसलिए हम देखो जो परिस्थितियां चल रही हैं तो उसमें भारत माता के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो आपने सब ने दोनों हाथ बड़े खड़े करके, बुजुर्गों से लेकर, माताओं बहनों से लेकर, बच्चों से लेकर, भारत माता की। कुछ रह गए, एक आधा मैं फिर और नारा लगाता हूं, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।